कलयुग, अंतिम युग। एक शब्द, एक डर, एक ऐसी भावना जो हर दिल में घर कर जाती है, एक सच्चाई जिसे हर पीढ़ी महसूस करती है। हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में छाया हुआ डर। पुराणों में कहा गया है, सत्य युग, सत्य का युग, त्रेता युग, चांदी का युग, द्वापर युग, कांस्य का युग और अब कलयुग, अंधकार का युग, नैतिक पतन और आध्यात्मिक गिरावट से परिभाषित एक युग। यहां मानवता अपने सबसे निम्न स्तर पर है। सत्य और असत्य का अंतर मिट चुका है। अब पहचानना असंभव हो गया है। रिश्तों का महत्व समाप्त हो गया है। हर ओर धोखा, लालच और नफरत फैली है। हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया है, लेकिन यह केवल कहावत नहीं, चेतावनी है। यह हमारे मार्ग की सख्त याद दिलाती है। कलयुग का डर इसलिए है क्योंकि यह हमारे भीतर के बुरे रूप को सामने लाता है। यह हमें अपने अंदर के अंधकार से रूबरू कराता है। जब सही गलत की पहचान मिट जाए, तब इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह पाप से नहीं डरता, ना कानून से, ना भगवान से। लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं, विश्वास टूट जाता है और संदेह राज करता है। यहां सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाता है और झूठ बोलने वाले को चतुर माना जाता है। यह एक उल्टी दुनिया है। सब कुछ अपनी जगह से हट चुका है। हम सब इसी टूटी हुई इमारत के हिस्से हैं और हमें नहीं पता यह इमारत कब गिर जाएगी। सवाल यह है, क्या हम समय रहते इसे फिर से बना सकते हैं? कलयुग की शुरुआत हुई एक ऐसा समय जब धर्म कमजोर पड़ने लगा, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी। उनके जाने से एक दिव्य शक्ति का अंत हो गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। एक महान संघर्ष का परिणाम। धरती रक्त से लाल, मानवता के रक्त से रंगी हुई। रिश्ते टूट चुके थे। विश्वास और प्यार की जगह संदेह और नफरत ने ले ली। अधर्म ने धर्म पर विजय पाई, बुराई ने अच्छाई को हरा दिया और कलयुग ने अपने कदम रखे। बुरे दिन आने वाले थे। कथा कहती है, राजा परीक्षित का सामना हुआ कलयुग से। एक राजा का एक बुरी शक्ति से टकराव, जो धरती और धर्म को पीट रहा था। मासूमों पर अत्याचार हो रहा था। परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। एक निर्णय जो युग को बदल देगा। जुआ, शराब, स्त्री संग, हिंसा। फिर सोने में भी स्थान दिया। एक और जगह, एक और खतरा। कलयुग ने सोने में घुसकर सुनहरे रंग में छिपकर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा भी बुराई से बच न सका। लालच के रूप में एक ऐसी इच्छा जो कभी समाप्त नहीं होती, कलयुग इंसान के मन में घुस गया। बुरे विचार हर जगह फैल गए। तब से वह लालच का हथियार बनाकर राज कर रहा है और दुनिया में अंधेरा फैला रहा है। पांडव भी कलयुग के प्रभाव को देखकर पृथ्वी छोड़ गए। उन्होंने भी इस युग की बुराई को महसूस किया। यह था एक युग का अंत। एक सुनहरा दौर समाप्त हो गया और अंधेरे युग की शुरुआत। कलयुग का आगमन। कलयुग ने पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और तब से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कलयुग के लक्षण आज हर स्थान पर दिखाई देते हैं। राजनीति में झूठ, भ्रष्टाचार, केवल अपनी तिजोरियां भरने की सोच। सत्ता के लिए कोई भी सीमा पार कर दी जाती है। अपराध बढ़ गए हैं। हिंसा, चोरी, हत्या, साइबर अपराध। लोग अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। रिश्तों का मूल्य समाप्त हो गया है। विश्वास टूट चुका है। पारिवारिक झगड़े, तलाक, संपत्ति के विवाद आम हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हजारों मित्र, असली जीवन में अकेलापन। धर्म के नाम पर पाखंड, दंगे, घृणा। ढोंगी बाबा, नकली गुरु लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। मानवता भूल चुका है। ये सब कलयुग के ही लक्षण हैं। हम उसी युग में जी रहे हैं।
हमारे चारों ओर कलयुग के लक्षण स्पष्ट हैं। भ्रष्टाचार, अपराध, धोखा, पाखंड। ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक ऐसी कथा के पात्र हैं जिसका परिणाम पहले से ही निश्चित है। परंतु सोचिए, क्या यह सब केवल कलयुग के कारण है, या हमने अपनी कमजोरियों को एक नाम दे दिया है, कलयुग? प्रत्येक युग में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं। हर काल में युद्ध और अपराध हुए हैं। क्या हम केवल युग को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? शायद कलयुग हमारे भीतर है, हमारी लालच, घृणा और चुप्पी में। प्रश्न ये है, क्या हम अंधकार की प्रतीक्षा करेंगे या अपने भीतर की रोशनी जगाएंगे? कल्कि का इंतजार करें या अपने भीतर के कल्कि को जागृत करें? निर्णय हमारे हाथ में है। सबसे गहरे अंधकार में भी एक छोटा दीपक प्रकाश फैला सकता है।